फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम लोग ब्लड के पार्ट 1 में देखे थे तो उसमें हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा के बारे में पूरी जानकारी लिए थे। पार्ट 2 में जो हम देखे थे तो उसमें हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में देखे थे, पूरा जानकारी लिए थे, ठीक है। और इसी का ब्लड का पार्ट 3 है जिसमें हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो आप लोग ब्लड का पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है ब्लड ग्रुप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जो ब्लड ग्रुप का है ना, डिस्कवर कौन किए थे, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किए थे। कौन डिस्कवर किए थे, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किए थे, ठीक है। उसके बाद ब्लड को है ना दोस्तों एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर 2 भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में, तो 2 भाग में। देखिए एंटीबॉडीज, ब्लड को 2 भाग में बांट दिए, एंटीबॉडीज और एंटीजन। और एंटीबॉडीज को है ना हम लोग स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, और एंटीजन को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। इसका भी जरूरत पड़ेगा तो याद रखिएगा, ठीक है। अब एंटीजन जो एंटीबॉडी जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। और एंटीजन जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, हमारे आरबीसी में। आरबीसी कहां प्रेजेंट है, आरबीसी में। अब एक बात यहां पे और है, ये जो प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा के अंदर आरबीसी क्या करता है, घूमते रहता है। क्योंकि प्लाज्मा तो है लिक्विड पार्ट, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सारे घूमते रहते हैं। तो सिर्फ अभी हम लोग आरबीसी की बात करते हैं। तो आरबीसी कहां घूमता है, प्लाज्मा के अंदर। अब देखिए एंटीजन जो है ना, ये एंटीजन के आधार पे ही हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो डिटर्मिनेशन होता है। किसके आधार पे, तो एंटीजन के आधार पे। देखिए पहला क्वेश्चन यहीं पे बन गया कि जो है ब्लड ग्रुप जो है वो किसके आधार पे बनता है, एंटीजन के आधार पे एंटीजन के आधार पे बनता है या एंटीबॉडी के आधार पे बनता है। तो क्या होगा आंसर, तो एंटीजन के आधार, मतलब एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताए थे ब्लड वाले पार्ट 1 में, हम बताए थे आपको कि आरबीसी का जो शेप होता है वो किस आकार का होता है, तो शेप जो होता है आरबीसी का होता है वो क्या होता है, सर्किल मतलब गोलाकार आकृति का होता है, ठीक है। अब देखिए अब एंटीबॉडीज का अगर स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए अब एक बात दिया गया है कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। देखिए यहाँ पे है एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर ए ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है ये, ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिए ये तो था इसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है। अब देखिए मेन जो है ना ये यहाँ पे है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ओ, ग्रुप ए बी कैसे होता है उसके बारे में, कैसे पता चलता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आपको पता होगा जब डॉक्टर क्या करता है, जब भी कोई मरीज से क्या करता है, ब्लड लेता है, तो उसमें से क्या करता है, ब्लड को लेता है और क्या करता है, 2 ग्लास के नीचे क्या करता है, स्लाइड पे क्या करता है, उसको पतला करता है उस ब्लड को, ठीक है। और उस पतला ब्लड में क्या करता है, वो माइक्रोस्कोप से देखता है। ऐसे तो हमारे नंगे आंख से कुछ दिखाई देगा नहीं, वो माइक्रोस्कोप से देखता है और उसमें देखता है ना कुछ इमेज जो हम आज अभी हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर देखिए हम ग्रुप ए की बात करते हैं, तो ग्रुप ए में जो है ये क्या है, सर्किल मतलब किसका आकार है, आरबीसी का। और इसके ऊपर जो है ना कुछ रेक्टेंगुलर शेप का आकार बनता है। वो कैसे पता चलता है, हमारे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये इस प्रकार का कुछ आकृति बना रहता है, किसके, आरबीसी के सरफेस पे। अगर मान लीजिए ग्रुप ए है तो इसका जो एंटीजन होगा वो क्या होगा, एंटीजन ए होगा। और ये तो था इसका एंटीजन के बारे में। अगर एंटीजन ए है तो कुछ एंटीबॉडी भी होगा ना, तो एंटीबॉडी जो है ना कुछ इस प्रकार होता है जो आप दिखाई देंगे। देखिए स्ट्रक्चर इस प्रकार था, लेकिन जब हम इसको इमेजिन करते हैं ना तो एक पार्ट को लेते हैं और उसको हम दर्शाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको अगर पूरा लेंगे तो फिर क्या होगा, इमेज क्लियर नहीं होगा। तो हम क्या किए, इसको एक पार्ट के लिए उसको दिखाने का कोशिश किए। देखिए अगर एंटीजन ए है तो इसके सरफेस पे क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप का आकार लेगा। और एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी का कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, क्या है, एंटीबॉडी। और इसके सरफेस पे जो है दोस्तों, इसके सरफेस में ये कर्व आकृति बना रहता है, तो ये था हमारा ग्रुप ए। आप पहचान लेंगे
अगर आपके पास अगर माइक्रोस्कोप दे तो आप भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास माइक्रोस्कोप का उपलब्ध होना चाहिए। अब देखिए ग्रुप बी की बात करते हैं। तो ग्रुप बी की बात करते हैं तो ग्रुप दोस्तों इसमें जो है एंटीजन जो होता है वो क्या हो जाएगा हमारा बी। अगर बी एंटीजन है तो इसका मतलब जो है आरबीसी के सरफेस पे क्या होगा, कर्व आकृति बना लेगा, कर्व आकृति बना लेगा जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर इसमें एंटीजन बी है, अगर कर्व आकृति बना है तो इसमें कुछ एंटीबॉडी भी होगा। तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है। देखिए इसमें जो है ग्रुप बी में था तो ये कर्व था, अगर ग्रुप ए है ठीक ऑपोजिट होता है, एंटीजन के ठीक ऑपोजिट एंटीबॉडी होता है। तो एंटीजन था बी तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और कुछ इस प्रकार का आकृति इसमें बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रुप बी। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप ए बी के बारे में। देखिए ग्रुप ए बी में जो होता है ना, एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी होता है। एंटीजन ए कहने का मतलब रेक्टेंगुलर शेप, और एंटीजन बी कहने का मतलब कर्व शेप। देखिए दोनों इसमें बना हुआ है, आरबीसी के सरफेस पे बना हुआ है ना। तो ये था हमारा ग्रुप बी। और इसमें देखिए एंटीजन जो है ना दोनों है, ए भी ए है और बी भी है, लेकिन एंटीबॉडी जो है इसमें नहीं है, इसमें एंटीबॉडीज नहीं है। लेकिन नहीं है तो इसको हम लोग जीरो बोलते हैं, लेकिन जो है इसमें हम लोग ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओ। तो देखिए ये था हमारा ग्रुप ए बी। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप ओ के बारे में। जब ग्रुप ओ के देखते हैं तो ग्रुप ओ के सरफेस पे जो है ना कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ग्रुप ओ के आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो दोनों होता है, ए भी होता है और बी भी होता है। अगर ए का स्ट्रक्चर की ठीक इस प्रकार होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगुलर साइड, और बी का जो होता है वो क्या होता है, कर्व साइड। तो ये था हमारा फिगर से। अगर आपके पास अगर माइक्रोस्कोप होगा ना तो आप भी अपना ब्लड ग्रुप पता लगा सकते हैं कि आपका कैसा है। आप ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, आप अपना से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा फिगर से देखने का कोशिश किए। अब देखिए इसको हम लोग चार्ट में दिए हैं, चार्ट में समझने का कोशिश कीजिए, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब एंटीजन ए होगा। एंटीजन ए है तो ठीक इसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। और रिसीवर जो है, रिसीवर कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि ब्लड ग्रुप ए है तो ये किससे, कौन से ब्लड ग्रुप से ये ले सकता है। अगर मान लीजिए हमको अगर ब्लड ग्रुप ए है और हमको ब्लड की जरूरत है तो हम किससे ले सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए से ले सकते हैं और या फिर ओ से ले सकते हैं। मतलब हम कौन कौन से ब्लड ग्रुप हम अपने ले सकते हैं। ठीक है, और डोनर का मतलब होता है कि हम किसको दे सकते हैं। तो हम दे किसको सकते हैं, ए को दे सकते हैं या फिर ए बी को दे सकते हैं। मतलब सेम सेम है तो कोई बात की दिक्कत ही नहीं है। अगर सेम सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं, ए बी वाले को हम क्या करते हैं, ए वाले को दे सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये तो था हमारा ब्लड ग्रुप ए के बारे में। अब हम लोग ब्लड ग्रुप बी के बारे में देखते हैं। तो ब्लड ग्रुप बी है तो इसका एंटीजन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रिसीवर की बात करें तो रिसीवर जो है ये सेम मतलब बी वाले से तो हम ले ही सकते हैं ना, तो बी हो गया, और एक ओ वाले से भी हम ले सकते हैं रिसीवर में। ठीक है, और डोनर की बात करें तो हम बी वाले को दे सकते हैं और ए बी वाले को भी हम दे सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं ए बी। ए बी जो है वो उसका एंटीजन क्या होता है, एंटीजन ए बी होगा, और एंटीबॉडी जो है इसमें जीरो था, बताए थे यहाँ पे फिगर में एंटीबॉडी जीरो था, लेकिन हम लोग लिखते क्या है, ओ लिखते हैं। ठीक है, और रिसीवर जो है ना, ए बी का जो रिसीवर होता है वो ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी से भी ले सकते हैं और ओ से भी ले सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी ऐसा ग्रुप है जो है जिसको हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा गया है। क्यों, क्योंकि ये सारे से क्या कर सकता है, ले सकता है, और लेकिन देगा किसको, दोनों किसको कर सकता है, सिर्फ ए बी वाले को दे सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ओ की बात करते हैं। अगर ओ की बात करते हैं ना तो ओ ब्लड ग्रुप में क्या होगा, एंटीजन ओ होगा, एंटीजन ओ है। और एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी क्या होगा, इसमें दोनों होता है। यहां पे देख लीजिए एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी है, लेकिन एंटीजन कुछ भी नहीं है, नहीं है ना, फिगर से भी देख सकते हैं। और अगर इसका रिसीवर की बात करें ना तो रिसीवर किससे ले सकता है, ओ वाले ब्लड ग्रुप से सिर्फ ले सकता है। और डोनर की बात करें तो ये किसको किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। इसीलिए
ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा गया। मतलब ब्लड ग्रुप ओ ही एक ऐसा ग्रुप है जो सारे ब्लड ग्रुप को दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। और ब्लड ग्रुप ए को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा गया है कि ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया कौन? ए बी, और ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आपके पास अगर माइक्रोस्कोप होगा तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर भी ऐसे ही पता लगाता है। डॉक्टर के पास क्या होता है, डॉक्टर भी माइक्रोस्कोप से देखता है ब्लड को और वो बता देता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। ठीक है, चलिए हम आगे। तो नेक्स्ट है हमारा आरएच फैक्टर। अब ये आरएच फैक्टर क्या होता है दोस्तों? आरएच फैक्टर को ही है ना हम लोग रेसस फैक्टर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसस फैक्टर। अब इसको जो डिस्कवर किए थे वो कौन किए थे? हमारे लैंडस्टर एंड विलियर साहब ने किए थे। कब किए थे? तो 1940 ईस्वी में इसका डिस्कवर किए थे। तो दोस्तों सबसे पहले लैंडस्टर और विलियर साहब ने ऑब्जर्व किए थे किस पे? तो रेसस मंकी पे। ये जो रेसस मंकी है इसी का आरएच निकाल के हम लोग क्या बोलते हैं? आरएच फैक्टर बोलते हैं या फिर रेसस फैक्टर बोलते हैं, इन्हीं के नाम पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है एलियंस कैन बी आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। इसका जो मतलब होता है वो होता है जेनेटिक तत्व। जेनेटिक तत्व के आधार पे क्या होता है? आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव डिसाइड होता है। ठीक है, तो दोस्तों जब लैंडस्टर एंड विलियर साहब ने टेस्ट किए थे ब्लड का, जब रेसस मंकी का जब ब्लड लिए थे उसमें टेस्ट किए, तो उसमें अगर मान लीजिए ब्लड ए होता है तो ब्लड ए होगा तो क्या होगा? ट्रायंगल शेप का आकार बनेगा आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे ट्रायंगल आकार बनेगा। लेकिन और अगर बी है तो क्या होगा? कर्व आकृति बनेगा आरबीसी के सरफेस पे। ठीक है, लेकिन कुछ मंकी में देखा गया कि उसमें ना कुछ एक अलग आकृति बन रहा था, जो रेक्टेंगुलर शेप का आकृति बन रहा था। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है रेक्टेंगुलर शेप का कुछ आकृति बन रहा था। इसके आधार पे ही आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव दिया गया, जिसमें जिसमें ये रेक्टेंगुलर शेप था उसमें हम लोग आरएच पॉजिटिव बोलते थे और जिसमें नहीं था तो उसको हम लोग आरएच नेगेटिव बोलते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे तो हमें पता चलेगा। आप मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव। तो इसका फिगर कैसे बनेगा? तो देखिए ए पॉजिटिव है तो ए आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होगा ए। ठीक है, ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव कहने का मतलब आरएच फैक्टर, तो आरएच फैक्टर होगा तो इस प्रकार का फिर आकृति बनेगा रेक्टेंगुलर शेप का, है कि नहीं? तभी ना आरएच पॉजिटिव होगा। तो देखिए इस प्रकार का आकृति बना लिए। ये आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है, आप अपने ब्लड ग्रुप आप खुद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव निकल गया। तो इस तरह से आप अपना ही ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं अगर आपके पास माइक्रोस्कोप हो तो। ये जो आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव जो है ना वो इसी के अनुसार इसके आरएच मंकी पे जो पहली बार जब ऑब्जर्व किए थे तो उसी के आधार पे ये आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव दिया गया, जिसमें ये रेक्टेंगुलर शेप का आकार था उसको आरएच पॉजिटिव बोलते थे और जिसमें नहीं था उसको आरएच नेगेटिव बोलते हैं। बायोलॉजी के टर्म में जब अगर प्लस पॉजिटिव हो उसको बोलते हैं प्रेजेंट, अगर नेगेटिव है तो उसको बोलते हैं एब्सेंट। ठीक है, अब देखिए ये तो था आरएच फैक्टर के बारे में, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें जो है एक बीमारी होता है, उस बीमारी का नाम है ब्लास्टोसिस फेटल। इसका क्या मतलब होता है वो समझिए। ये जो होता है ना, देखिए इसमें लिखा हुआ यदि लड़का मेल आरएच पॉजिटिव तथा लड़की फीमेल आरएच नेगेटिव हो तो वैसी स्थिति में साइंस जो है शादी करने की अनुमति नहीं देती है। भाई क्यों नहीं देती है शादी करने की अनुमति? इसमें क्या कारण है उसको जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए फादर का आरएच पॉजिटिव है और मदर का आरएच नेगेटिव है, अगर महिला जो है क्या हो रही है? प्रेग्नेंट हो रही है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में देखा गया है कि जो आरएच पॉजिटिव होगा और आरएच नेगेटिव होगा तो बच्चा जो होगा ना वो बच्चा क्या होगा? ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फर्स्ट बच्चा तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम आती है जब वही महिला क्या होती है? सेकेंड टाइम क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है। तो उसमें क्या होता है?
जब बच्चा जो रहता है वो कहाँ होता है, एम्ब्रायोटिक सेक में रहता है, मतलब जहां पे क्या होते हैं बच्चे ग्रो करते रहते हैं, वो क्या होता है फट जाता है। अब फटने से क्या होगा, जो आरएच पॉजिटिव होगा और जो आरएच नेगेटिव है, फादर का आरएच पॉजिटिव मदर का आरएच नेगेटिव, ये क्या हो जाता है आपस में मिल जाता है। तो ये जब आपस में मिलता है तो क्या होता है, बच्चे की क्या होती है डेथ हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फैक्टर में देखा गया है कि फर्स्ट बच्चा जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सेकेंड बच्चे या फिर थर्ड बच्चे में क्या होती है, उसकी बच्चे की मौत हो जाती है। आपके आसपास भी ये सिचुएशन आपको देखने की मिला होगा कि अगर किसी को क्या होता है, एक बच्चा होता है उसके बाद दूसरा बच्चा उसको होता ही नहीं है। क्यों नहीं होती है भाई, उसमें यही प्रॉब्लम होता है। कौन सा प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फैक्टर, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। जो इसमें क्या होती है, जो आरएच पॉजिटिव और आरएच जो निगेटिव होती है वो क्या होता है, एम्ब्रायोनिक स्टेट में क्या होता है, उसकी जो फैक्टर जहाँ पे ग्रो करता है वो क्या होता है फट जाता है, और आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव क्या होता है आपस में मिल जाता है, जिससे बच्चों की क्या होती है मौत हो जाती है, डेथ हो जाता है। इसका एक सुझाव, क्या सुझाव है भाई, तो इससे आप बच सकते हैं। कब, जब आप क्या होता है, जब डिलीवरी का टाइम होता है तो प्री डिलीवरी करवा लीजिए। मतलब जैसे बच्चे कितने महीने में होती है, 9 महीने में होती है ना, तो उसको 8 महीने में क्या कर लो, डिलीवरी करवा लो। तो 8 महीने में तो डिलीवरी कैसे होगा भाई, ऑपरेशन के थ्रू होना ना। वैसे नॉर्मली तो 9 महीने में बच्चा होता है, तो अगर आपको 8 महीने में प्री डिलीवरी करवाना है तो आपको ऑपरेशन से करवाना होगा। तो उस सिचुएशन से क्या होती है, आप बच्चे को बचा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टिस फीटल भी बोलते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।